चलिए एक आंकड़ा बता दीजिए, 56,000 आप लोग लोकसभा में लाए थे, तो विधानसभा में लगभग कितनी वोट आप लोगों के पक्ष में आने की उम्मीद है? देखिए विधानसभा में तो 1.5 लाख पार। 1.5 लाख। ये कि आप लोग जब सड़क में आंदोलन करते थे और अब जो है सदन में आंदोलन कीजिएगा, सदन में पहुंचिएगा, तो सड़क का अनुभव और सदन का अनुभव क्या अंतर होने वाला है दोनों के बीच? देखिए अंतर तो आसमान ज़मीन का है। बाहर में हम लोग आंदोलन करते थे तो यहाँ लाठी डंडा माथा फटता था, यानी अधमोरा लोग हो गए, यानी मरने के कगार। किन्हीं को तो 2-3 दिन बाद होश आया, किन्हीं को कब होश आता। जिस प्रकार से आधार कार्ड फिलहाल बना है और आज आधार कार्ड का इतना महत्व हो गया है कि आधार कार्ड के बिना बैंक में खाता तक नहीं खुल पाता है, तो इसी प्रकार से हमारा खतियान का वैल्यू होना चाहिए, महत्व होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए। खास करके झारखंड में हमारा आधार कार्ड का महत्व पूरा देश में है, उसका विरोध ये नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा बात है। लेकिन हमारे यहाँ खतियान जिसका रहेगा रोजी रोजगार पहले प्राथमिकता उसको मिलेगा। बिना खतियान का रोजगार झारखंड में किन्हीं को नहीं मिलेगा। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, आज है 18 नवंबर और इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। अभी हम रामगढ़ विधानसभा में हैं और देख सकते हैं हमारे साथ में JLKM पार्टी के रामगढ़ जिला के वरीय उपाध्यक्ष त्रिभुवन महतो जी मौजूद है बातचीत करने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि चुनाव जो है वो 20 नवंबर को है और आज यानी कि 18 नवंबर है, यानी 48 घंटा से जो है पहले चुनाव प्रचार थम गया है। तमाम पार्टियों ने जितनी भी चुनाव प्रचार करना था वो लोग कर चुके हैं। आज के बाद चुनाव प्रचार नहीं होगा। मतदाता अपने मतों का जो अधिकार है वो 20 नवंबर का प्रयोग करेंगे और रामगढ़ में अगला विधायक कौन होगा वो 20 नवंबर को निर्धारित होगा, EVM में कैद हो जाएगा। चलिए 23 नवंबर को जो है वो मतदान का जो है उसका गिनती होने वाला है। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि रामगढ़ का अगला विधायक कौन होने वाला है। चलिए त्रिभुवन महतो जी जो है रामगढ़ विधानसभा में जब से JLKM JB केसेस का उदय हुआ था तब से इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था और इस विधानसभा का चुनाव में भी काफ़ी बढ़ चढ़कर मेहनत किए हैं। इनका मेहनत कितना रंग लाएगा नहीं लाएगा, ये लोग कितनी मजबूत स्थिति में है, ये चीज़ हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिभुवन दा हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपको दर्शक का। चलिए ये बताइए कि आज चुनाव प्रचार थम गया है, आप लोग चारों प्रखंडों में जो है चुनाव प्रचार कर लिए हैं पूरा? हाँ, बहुत अच्छा तरह से किए। तो रामगढ़ विधानसभा पूरा कर पाए या फिर ऐसा कुछ गांव या फिर कुछ पंचायत छूट गया अभी भी? देखिए अभी वैसा तो छूटा हुआ नहीं है, हम लोग सब जगह हम लोग पूरा कर लिए। अच्छा, आप लोग किस स्थिति में है? आप लोग जो है चुनाव प्रचार ख़त्म कर दिए हैं, विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गांवों के विभिन्न प्रखंडों में आप लोग पहुंच चुके हैं, एक एक मतदाता तक गए हैं, घर घर जाके वोटों का अपील किए हैं। कैसा लगा माहौल? क्योंकि जो है चुनाव का जब से घोषणा हुआ था तब से जो है आप लोग प्रचार प्रसार में पर डे जो है आप लोग मतदाता के पास पहुंचते थे, वोट का अपील करते थे, तो कैसा आपको माहौल पूरा क्षेत्र में लगा, पूरा विधानसभा में लगा? ऐसा लग रहा है कि इतना खुशी, इतना गदगद लगा कि कभी जीवन में लगा ही नहीं कि कुछ प्रचार कर रहे हैं। जिधर जाते हैं विजय जुलूस विजय जुलूस विजय जुलूस। इतना खुशी कि जीतने के बाद भी हमको लगता है किसी पार्टी में इतना खुशी नहीं देखे थे जितना क्या है कि जयराम महतो के पार्टी पहुंचने से इतना खुशी। पहले से थाली सजा के रखते हैं, आरती उरती उतारते हैं ये करने के लिए, और पूरा गाँव का 2-4 इधर उधर होते हैं, नहीं तो पूरा सबको पता नहीं क्या ऐसा जादू हो गया है, क्या लोगों की में ना पैसा दिए ना किसी भी प्रकार से लोभ लालच नहीं है। और इतना लोगों के ये में जयराम दा के प्रति जो दीवानगी, जो पागलपन, ये आज तक देखने को किसी भी पार्टी में नहीं मिला, कहीं भी वैसा नहीं देखने को मिला था। चलिए त्रिभुवन दा, इतने कम समय में महज 3 साल का आप लोग का जो है पार्टी का शुरुआत हुआ था 3 साल पहले, और आज 3 साल जो है 3 साल के वक्त में आप लोग ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि आप लोग डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं बड़े बड़े पार्टियों को। पूरा पसीना आप लोगों ने छोड़ा दिया है, सांस लेना बंद करा दिया है। क्या लगता है कि आप लोग रामगढ़ विधानसभा जीत की स्थिति में हैं? देखिए जीतने के बाद
लोग क्या करते हैं, जीतते क्या है कि मान सम्मान खुशी के लिए। और यहाँ क्या है कि इतना मान सम्मान खुशी लोगों को मिल रहा है कि लगता है कि जीतने के बाद भी उतना, किसी भी पार्टी जीत भी जाता है तो वो खुशी नहीं आ पाएगा जितना क्या है कि इनके विचार से लोगों को आशा उम्मीद, और पता नहीं क्या वैसा चीज़ ये लोगों को ये लग रहा है। मुझे भी उस प्रकार से कुछ पता नहीं चल रहा है क्यों इस प्रकार से, कि ना किसी भी प्रकार से सोचे कि कुछ वैसा बात है कि सिर्फ जयराम तो बात ही बोलते हैं। तो वही एगो कहावत जो पहले सुनते थे, अक्ल बड़ा की भैंस, लोग सुनते थे, तो आज हमको लगने लगा कि नहीं, सबसे बड़ा अक्ल है। आज जयराम महतो इतना उसके पास अक्ल है कि सारे लोग दीवाना हैं, और बहुत लोगों के पास बहुत धन होते हुए भी क्या है कि उनका उतना उतना मान सम्मान नहीं होता है जितना आज जयराम का हो रहा है। जहाँ भी जाइए गदगद लगता है, सबको देखने वाले को भी लगता है, और जो सामने खड़ा होते हैं वो भी गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे नेता, जो कि हम लोग पहले क्रांति हम लोग किताब में पढ़ते थे, आज हम लोग के बीच में आज नया क्रांति खड़ा कर दिए हैं झारखंड के हक अधिकार के लिए। तो ये सबको खुशी लगता है कि आज ही इस क्रांति का हम एक हिस्सा बन रहे हैं, और सब गर्व करते हैं कि हम आने वाला जो बाल बच्चा पीढ़ी होगा एक कहानी को सुनाएंगे कि पहले हम लोग, झारखंड राज्य अलग हो गया था लेकिन झारखंड में कोई हक अधिकार नहीं मिलता था, और जयराम आया और लड़ाई किया, खतियान आधारित नियम नीति बनाया, और आज हम लोग को हक अधिकार मिल रहा है। इससे पहले मिलता ही नहीं था। चलिए त्रिभुवन जी, आप ये बताइए, 3 साल पहले आप लोग एक ही बात बोलते थे, सरकार से अपनी समस्याओं के बारे में जिक्र करते थे, कहीं धरना पर, कहीं पर पैदल मार्च करके सरकार से आप लोग मांगों को रखते थे, नियोजन नीति की बात करते थे, 60-40 की बात करते थे। जब वो सरकार आप लोगों को पूरा नहीं किया तो आप लोग बोले कि अब सड़क में हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अब हम लोग सदन जाएंगे, उसके बाद अपने से नियम कानून बनाएंगे। तो अब ये बताइए कि वो घड़ी ख़त्म हो गया है, चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया है। 20 तारीख को जिसका इंतज़ार था 20 नवंबर का, कि आप लोग इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब 20 नवंबर आए और हम लोग अपने मतों का प्रयोग करें, जनता प्रयोग करे और सदन में जाए और हम झारखंडियों के लिए नियम कानून बनाएं। वो घड़ी जो है वो आ चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तो नियम कानून का बात नहीं करेंगे, लेकिन बस हम एक चीज़ जानते हैं कि जिस प्रकार से आधार कार्ड फिलहाल बना है, और आज आधार कार्ड का इतना महत्व हो गया है कि आधार कार्ड के बिना बैंक में खाता तक नहीं खुल पाता है। तो इसी प्रकार से हमारा खतियान का वैल्यू होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होना चाहिए। खास करके झारखंड में हमारा आधार कार्ड का महत्व पूरा देश में है, उसका विरोध ये नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा बात है। लेकिन हमारे यहाँ खतियान जिसका रहेगा, रोजी रोजगार पहले प्राथमिकता उसको मिलेगा। बिना खतियान का रोजगार झारखंड में किन्हीं को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नियम जयराम दा बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, और इसी चलते तो सारे लोग हैं कि यदि एक बढ़िया सुंदर सा नियम बन जाए तो पहले जैसे हम लोग को 24 घंटा जो खटाया जाता था और साल में एक बार पेमेंट मिलता था, तो डॉक्टर भीमराव ने बहुत सुंदर सा नियम बनाए। और आज देखिए कि लोग 8 घंटा काम करते हैं, पैसा कमा के आते हैं, महीना या ज़्यादा महीना भर में उनको पेमेंट मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक सुंदर सा यदि नियम बन जाता है तो बता रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। यानी जयराम दा बोलते हैं कि हम लोग खतियान को लाएंगे, और आपका कहना है कि आधार कार्ड से भी ज़्यादा महत्व जो है वो खतियान को आप लोग बढ़ावा दीजिएगा झारखंड में। जी, डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि एक VIP लिखते हैं कि वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसी प्रकार से VID बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा खतियान होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा बात। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जब सड़क में आंदोलन करते थे और अब जो है सदन में आंदोलन कीजिएगा, सदन में पहुंचिएगा, तो सड़क का अनुभव और सदन का अनुभव क्या अंतर होने वाला है दोनों के बीच? देखिए, अंतर तो आसमान ज़मीन का है। बाहर में हम लोग आंदोलन करते थे तो यहाँ लाठी डंडा माथा फटता था, यानी अधमोरा लोग हो गए, यानी मरने के कगार। किन्हीं को तो 2-3 दिन बाद होश आया, किन्हीं को कब होश आता था। तो इस प्रकार से हुआ। और देखिए कि हम जिस सरकार को हमने सरकार बनाए, हमें वोट दे के सरकार बनाए, वही सरकार क्या है कि आज मार पीट के पता नहीं गाड़ी चढ़ा के भी मरा रहा है। तो ये चीज़ कम से कम ये नहीं होगा कि संविधान बनेगा सबके लिए बराबर विधान। यदि हम किसी को एक चाट मार रहे हैं तो
वही धारा लगना चाहिए, और वो एक चाट हमें मार रहा है तो वही लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस चाहे मराए काटे कुछ भी करे, गाड़ी चढ़ाए, उन लोग को ना जेल होगा ना फांसी होगा। लेकिन आम जनता वही किसी भी प्रकार से अपना हक अधिकार मांगता है तो उसे मार पीट के ढड़ाया जाता है। तो अंग्रेज़ तो भाग गए, लेकिन अंग्रेज़ का जो नियम कानून है आज भी है। इन लोग सोचे, इन लोग नया कानून नहीं बनाए कि अरे अंग्रेज़ तो यही नियम कानून से लूट रहे थे, और ये नियम कानून यदि रह गया तो यही नियम कानून से हम लोग भी लूटते रहेंगे। और आज लूट रहे हैं, क्या कि झारखंड 24 साल अलग होने के बाद भी झारखंड में अपना नियम नीति बनाए इन लोग नहीं बनाए। हम लोग अपना अपना जात में शादी करते हैं तो उसका एक नियम है कि किस प्रकार से शादी करते हैं। मुंडन करते हैं तो एक अपना नियम है। हम लोग मरखी करते हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग जात में सबका अलग अलग नियम है। तो इसी प्रकार से हमारा राज्य अलग हुआ, प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग नियम हुआ। ये अपना बनाए रखे कि हम अच्छा व्यवस्था हम किस प्रकार से बना पाएँ, कैसे लोगों का जो समस्या है वो समस्या ना रहे, उसका समाधान कैसे हो, उस प्रकार से उन लोग नियम बनाए हैं। और हमारा झारखंड में वो अभी तक नहीं बना है। चलिए अगला सवाल है त्रिभुवन जी, लोकसभा में आप लोगों ने 56,000 का वोट हासिल किया था रामगढ़ विधानसभा से। इस बार तो है विधानसभा का चुनाव, तो क्या लोकसभा चुनाव से ज़्यादा वोट लाएंगे इस बार विधानसभा में, या फिर आप लोग उससे कम वोट आने वाला है? देखिए, वो वोट और ये वोट में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। वो थे बरही का, इसलिए कोई भी सीरियस लेके इस प्रकार से काम नहीं किए थे, ना लोगों को जगाए थे। और वो था कि नहीं, वो केंद्र लेवल में कि नहीं अकेले जाके क्या करेंगे। पहले ही लोग बोल दिए थे कि नहीं, ये वोट हम केंद्र देख कर दे रहे हैं, लेकिन आने वाला जो वोट होगा वो हम जयराम को देंगे। और वो लोग किए हैं, क्या कि वो राज्य का बात है, राज्य हित का बात है, और राज्य हित में लोग यहाँ पे आज के डेट में वोट किए हैं। और ये एक अनुमान जिस प्रकार से लगता है कि 75% यदि कोई भी गांव चल जाए देखिएगा तो कुछ ही वैसा लगता है कि 2-4 लोग ही इधर उधर, बाकी सब जयराम जयराम जयराम। चलिए एक आंकड़ा बता दीजिए, 56,000 आप लोग लोकसभा में लाए थे, तो विधानसभा में लगभग कितनी वोट आप लोगों के पक्ष में आने की उम्मीद है? देखिए, विधानसभा में तो 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार? 1.5 लाख। तब तो रिकॉर्ड तोड़ मत से आप लोग जीत हासिल कर रहे हैं। देखिए, हम लोग नहीं जीत रहे हैं, ये जनता उस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़, ये कोई नहीं कर रहा है कि पनेश्वर लड़ रहा है या जयराम लड़ रहा है। हाँ। सब यहाँ जनता, एक एक जनता सोचे कि जितना वोटर है वो वोटर नहीं है, वो सोचे एक विधायक की तरह है, वो प्रतिनिधि है। चलिए त्रिभुवन दा, आप बोल रहे हैं कि 1.5 लाख जो है लगभग वोट पनेश्वर कुमार महतो जी को या जयराम महतो की पार्टी को मिलने वाला है रामगढ़ विधानसभा से। दूसरी ओर जो है एनडीए गठबंधन की सुनीता चौधरी प्रत्याशी, वो कहती है कि JLKM का रामगढ़ विधानसभा में कहीं नामो निशान नहीं है, उसका कहीं चर्चा नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल जो है चर्चाहीन है। JLKM पार्टी का, पनेश्वर कुमार जी का कहीं भी गली मोहल्ला में चर्चा नहीं है। वो बोलती है कि सिर्फ चर्चा हो रहा है तो एनडीए और इंडिया में, बस 2 ही यहाँ फाइट है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम 1.5 लाख मत लाएंगे, तो ये तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। तो इसको आप क्या बोलते हैं? देखिए, बोले कि चर्चा कहीं नहीं हो रहा है, अब बताइए कहीं नहीं चर्चा हो रहा है। और सुनीता चौधरी और पार्टी और जितना पार्टी है, बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा होंगे, और उसमें से यदि नाम ले रही है JLKM का, तो चर्चा तो वही कर रहे हैं, भले पूरा करे या ना करे। तो ये भी क्या है कि किसी का भी नाम लेता है तो किसका लेता है, भिखारी का नहीं लेता है, कोई स्टार होता है उसी का नाम लेता है। तो जितना पार्टी थे उतना पार्टी में यदि JLKM का सुनीता चौधरी नाम ले रही है, तो क्या है कि ये कहीं ना कहीं ये 1.5 लाख एकदम सत्य होता नज़र आता है कि वो अपने चर्चा कर रही है और बोलता है कहीं नहीं चर्चा हो रहा है। ये तो गजब का ये है बात। चलिए अच्छा, अगला सवाल आपसे रहेगा, JLKM पार्टी जो नया इस बार विधानसभा का फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहा है, जनता किस लिए JLKM पार्टी को वोट करे और किस लिए पनेश्वर कुमार जी को रामगढ़ विधानसभा में विधायक बने, इसको आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या बताइएगा आप? देखिए, ज़्यादा मुद्दा यानी कुछ बड़ा नहीं है, बस एक ही मुद्दा है कि खतियानी, यानी कि जिसके पास खतियान है
उसको झारखंड में चाहे जो भी चपरासी से लेकर एक बड़ा काम होता है, जिनका खतियान है, पहला प्राथमिकता उनको दिया जाए। उसके बाद यदि यानी जगह बच रहा है तो आप कहें, अब बंगाली लोग को लगाइए, बिहारी लोग को लगाइए, ये राजस्थानी लोग को लगाइए, कहीं का भी लगाइए। और कम से कम आज से इतना दिन तक वोट देते आए सब सरकार क्या है कि जहाँ जिस राज्य का भी फॉर्म निकलता है उन लोग लिखते हैं कि यह फॉर्म बिहार के लिए है, यह फॉर्म राजस्थान के लिए है, यह फॉर्म उड़ीसा के लिए है। लेकिन इसी प्रकार से झारखंड सरकार को भी झारखंड में जितना भी नौकरियां हैं, जितना भी काम है, उसमें लिखना चाहिए कि यह फॉर्म झारखंड के लिए है। लेकिन वैसा अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए ये बताइए कि रामगढ़ विधानसभा में दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से यहाँ की विधायिका रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सुनीता चौधरी जी, ममता देवी जी। उसके बीच में पानेसर कुमार नया लड़का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भरोसा करेंगे? देखिए, यहाँ उस पर भरोसा नहीं है, यहाँ लोगों को खुद पर भरोसा है कि खतियानी नियम यदि लागू हो जाता है तो बाहरी लोग को क्या है कि फिर ये सरकार जो अभी हर अखबार, मर मीडिया, यूट्यूब में देखते हैं कि नहीं नौकरी बेचा जा रहा है। खतियान यदि नियम लागू हो गया, खतियान को प्राथमिकता यदि दिया गया, महत्व मिल गया, तो बाहरी लोगों के पास बोरा का बोरा रुपया हो सकता है, उसके पास आधार कार्ड झारखंड का हो सकता है, पैन कार्ड भी झारखंड का हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी झारखंड का हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन खतियान नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए क्या है कि बाहरी लोग को मारपीट भगाने की ज़रूरत नहीं, एक नीति सिर्फ खतियान का महत्व कर दे कि झारखंड में जो भी काम हो बिना खतियान का नहीं होगा। जिस प्रकार से बिना आधार कार्ड का बैंक में खाता नहीं खुलता है, बहुत सारा काम नहीं होता है, बहुत सारा फॉर्म फिल नहीं होता है, इसी प्रकार से झारखंड में जो भी काम है, एक छोटा से बड़ा काम, खतियान का महत्व। चलिए, खतियान से सारा कुछ होगा। तो अच्छा, जयराम महतो के आने से खतियान आधारित जो भी झारखंडी है, यानी झारखंड में झारखंडियों का राज आप लोग स्थापित करना चाह रहे हैं? देखिए, झारखंड का नहीं, सबका राज्य मान लेते हैं हम लोग को इस प्रकार से खतियानी अधिकार मिलने लगेगा, जिससे क्या है कि यहाँ को जो रोजी रोजगार है झारखंड के लोग को झारखंड में मिलने लगेगा। उसके बाद रहा कि जो खनिज है, पहले अंग्रेज कुछ ले जाते थे, मान लेते 2-4 ट्रेन निकलता होगा डेली का, लेकिन अभी इतना पटरी यानी बिछ गया है कि बहुत सारा ट्रेन निकलते रहता है और ट्रकों में बड़ा चौड़ा रोड ये बन के आज हज़ारों ट्रक क्या है, हज़ारों लाखों ट्रक डेली यहाँ से संपत्ति निकलता है और उसका हिस्सा हमें नहीं मिल पाता है। तो वही जयराम का कहना है कि पूंजी तुम्हारी, ज़मीन हमारी, हिस्सेदारी होगी बराबरी। जो यहाँ खनिज है उसमें भी खतियानी लोगों का हिस्सा चाहिए। चलिए, आप जो कह दिए कि 1.5 लाख लगभग हम लोग वोट ले आएंगे, तो ये एक सुनने से लगता है कि ये सिर्फ हवा में फेंक रहे हैं। तो चलिए, आप 1.5 लाख लाएँ, इसके लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको 1.5 लाख वोट मिले। लेकिन इसको लेकर आप जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? रामगढ़ विधानसभा तमाम जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं वोट को लेकर? देखिए, वोट को लेकर यही अपील है कि अपना बाल बच्चे का भविष्य, भले मेरा जो भी स्थिति आज है, लेकिन हर माँ बाप, हर कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो भी है, अपना बाल बच्चा का भविष्य देखते हैं। तो आज तक हम लोग क्या है कि नेता लोग को वोट दिए नहीं दिए सो बात नहीं, इससे पहले हम लोग ऐसे वोट देते थे। जब चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं थे तब हम लोग क्या है कि ऐसे वोट देते थे। उस समय तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, इंडिया और एनडीए। तीसरा विकल्प नहीं था। अभी तो तीसरा विकल्प आ गया है, JLKM। हाँ, JLKM आ गया। तो इससे पहले हम लोग को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब से चंद्र प्रकाश चौधरी आए, कुछ लोगों को राहत दिए। क्या कि छठी, मुंडन, बहुत सारा काम में वो देते आए और जो भी काम था ये काम बहुत अच्छा किए। लेकिन था कि हमारा जो नीति कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसको लेकर आज जयराम महतो को ये कर रहे हैं। बाकी सभी नेता ठीक हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन क्या है, किन्हीं को कुछ जानकारी होता है, किन्हीं को कुछ जानकारी होता है। कहते हैं ना कि कोई गाना बजाने जानता है, ये गाना जानता है तो बजाने नहीं जानता है, और बजाने जानता है तो गाने नहीं जानता है। तो इसी प्रकार से है। और क्या है कि जयराम में वो सारा कुछ परफेक्ट है, इसीलिए सबको इसको पसंद कर रहे हैं।
चलिए, तो देखिए अभी रामगढ़ जिला के वरीय उपाध्यक्ष त्रिभुवन दा के विचारों को आप लोगों ने सुना और इनका कहना है कि जयराम महतो गाने भी जानते हैं और बजाने भी जानते हैं, इसीलिए जयराम महतो को लोग इतना समर्थन कर रहे हैं। उनके सभाओं में, उनके रैलियों में इस प्रकार का जनसैलाब जो है उमड़ पड़ता है। बाकी बात इनका बात आप लोगों को कैसा लगा? क्या रामगढ़ विधानसभा से पनेश्वर कुमार महतो जी JLKM को 1.5 लाख वोट मिलेगा? आप लोग कमेंट कीजिए, या कितना आएगा ये आप लोग अनुमान करके हमें बताइए। रामगढ़ का अगला विधायक कौन होगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी बात वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारी ओर से सभी झारखंडियों को जय हिंद, जोहार झारखंड।